हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका यूपी वाली मैथ में। जी हाँ, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जहां पर उन्नयन कोण, अवनयन कोण इनकी खुरापात होती है। लेकिन चिंता ना करें, किताबी भाषा से बिल्कुल अलग बात होगी, बहुत मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए कहा गया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कोई सर्कस हो रहा है, वहां पर कोई कलाकार है, सर्कस करने वाला, भैया 20 मीटर लंबी रस्सी चढ़ रहा है। हमारा क्या जा रहा है, चलन दो उसको। आगे कह रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, रस्सी में कोई झोल नहीं है, पूरी फिक्स है, एकदम लंबी से खिंची भी है, तनी भी है। कह रहे और भूमि पर सीधे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यहां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और भूमि पर सीधे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। मतलब क्या कहने का कि जो कहानी है वो इस प्रकार है कि जमीन है भैया, एक खंभा लगा हुआ है, अब जो रस्सी बंधी है जिस पर सर्कस का कलाकार सर्कस कर रहा है, वो यहां खंबे के टॉप पर, शिखर पर, और जमीन के किसी बिंदु पर तनी हुई है। ये कहानी है बच्चों। मतलब ये हुआ खंबा और ये उसका शिखर है, लिख लो खंबा बच्चों ये। और ये उसकी क्या है, जमीन है, भूमि है। ये क्या बच्चों, रस्सी है, रोड डोर कह लो इसको। कितने की, 20 मीटर लंबी। कितने कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर यहां पर। तो कह रहा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि इसको निकालना है बच्चों। तुम्हें बुलाया बात समझ, तो इसको निकालना है। अब देखो बहुत ध्यान से, एंगल के सामने वाला हमेशा लंब, ठीक। और ये क्या होता है, कर्ण, क्योंकि 90 का रहा होगा। तुम्हें निकालना क्या है, लंब। क्या दिया गया, कर्ण दिया गया है। तो लंब और कर्ण में क्या रिश्ता, साइन का रिश्ता। चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता था, लंब अपॉन कर्ण होता था। क्यों भैया, थीटा कितने का, 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री किसके बराबर, लंब। लंब क्या है, खंबे की ऊंचाई, मान लिया h है, h है। कर्ण क्या है, 20 मीटर का, और साइन 30 1/2 होता था, h अपॉन 20। तो 20 एकम 20 हुआ, यानी कि h बराबर 20/2, यानी कि h बराबर 10 मीटर, और खेल खत्म। यानी कि जो खंबा था वो 10 मीटर का था। बुलाए बात समझ, बस इतना क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन बच्चों, बहुत प्यारा सा। क्या आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है भाई साहब, आंधी आई और पेड़ टूट गया, कितना नुकसान हुआ। कह रहे हैं और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। और टूटने के बाद ये कहानी बनी कि टॉप पॉइंट था, जो टॉप लेवल था वो नीचे आके लग गया, कहाँ, जमीन से। शिखर मतलब टॉप पॉइंट, ऊपर वाला हिस्सा जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और उसने जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाया। चलो इसको डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। सबसे पहले मान लिया ये एक हमारा पूरा पेड़ है, ए भी हमारा वो पेड़ था बिना टूटा हुआ। अब मान लिया ये है जमीन हुई, हमारे पास जमीन है। अब कह रहा है इसका कुछ हिस्सा टूट गया, मान लिया कि यहां से टूटना स्टार्ट करा, ये सी पॉइंट से। तो टूटा हुआ कौन सा है, एसी टूटा हुआ है। मैं डॉटेड कर देता हूं ताकि समझ में रहे कि एसी टूटा हुआ है। अब ये एसी था कौन सा, कह रहा ना कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये टूटने के बाद ऐसे गिरा कि ये वाला पॉइंट जो था वो यहां पर आके चिपक गया, ये पॉइंट यहां पर चिपका। मतलब ऐसे था, ऐसे हो गया। बुलाया बात समझ, डायग्राम समझ में आया, पिक्चर समझ में आई इसकी जो दिखाई गई है, ठीक। अब बात आती है कि इसने 30 डिग्री कोण बनाया बच्चों। तो कह रहे हैं भाई साहब पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब जहां पर पेड़ ने जमीन को छुआ और जहां पेड़ का पाद बिंदु है, नीचे वाला पॉइंट है, उनके बीच की दूरी 8 मीटर की है। देखो बच्चों मैं फिर कहता हूं, इन क्वेश्चंस के सिर्फ डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बाकी इन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। जी हाँ बिल्कुल भी। क्या बोला गया कि पेड़ का जो पाद बिंदु है, नीचे वाला पॉइंट है, और जो शिखर ने जहां छुआ था वो पॉइंट, उनके बीच की दूरी 8 मीटर की। बस इतनी सी कहानी। अब कह रहे हैं भाई साहब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पेड़ की ऊंचाई मान लो ज्ञात करना है। तो ये क्या है, देखो हल कर रहे हैं बच्चों। पेड़ की ऊंचाई कैसे निकालें, हमें निकालना क्या है, देखो माना पेड़ की ऊंचाई बराबर ए बी। देखो माना पेड़ की ऊंचाई ए बी, ए सी इक्वल्स टू सी डी। ए सी और सी डी आपस में बराबर होंगे पेड़ का टूटा हुआ भाग। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बच्चों ए बी। उन्होंने पेड़ की ऊंचाई बोला है। देखो ए बी कैसे निकलेगा, दो टुकड़े होंगे प्लस के, ए सी निकालें और बी सी निकालें। तो पहले बी सी निकाल लेते हैं। देखो बी सी निकालने के लिए ध्यान दें, ये क्या है, आधार, क्योंकि
कोण के सामने वाला लंब होता है। तो BC तो निकल जाएगा आसानी से। लंब और आधार का रिश्ता ढूंढ लो। तो लंब और आधार का रिश्ता किसमें होता है? दो चीजों में, टैन में और कॉट में। तो त्रिभुज BCD में टैन 30 डिग्री, टैन लगा रहे हैं लंब बटे आधार। लंब क्या है? BC, लंब बटे आधार। लंब है BC, आधार है BD। देखें यह BC को तो निकालना ही है, और BD कितने का है? 8 का। टैन 30 1/√3। बोला है बात समझ? BC दिया, BD को 8 कह दिया, टैन 30 1/√3 होता है। तो 8 एकम 8 हुआ, तो 8/√3 ये हमारी BC की वैल्यू आई, यानी कि इतनी लंबाई 8/√3 है। अब निकालना या CA कैसे निकालें? देखो ध्यान सुनियो, अगर मैंने CD निकाला तो क्या वो CA के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा भाई साहब। देखो CD AC के इक्वल है, तो ये निकालना छोड़ो, इसको निकाल लो पहले। देखो ये भी पता है, ये भी पता है, इसको निकालना है। अगर तुम कर्ण और आधार में रिश्ता लगाओ तब भी मिल जाएगा, लंब और आधार में तब भी मिल जाएगा। तो cos 30 लगा लो भैया। cos 30 क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है बेटा? BD है, और कर्ण क्या है? CD है। देख cos 30 क्या होता है? √3/2 होता है। BD कितना है? BD 8 का है, अपॉन CD कितना है बच्चा? निकालना है। देखो अब CD निकालना है, तो CD इधर लेके आएंगे और 2 इधर चला जाए, तो 2 8 16 किसके बराबर? √3 CD के बराबर। तो CD बराबर 16/√3। ये आपका CD निकल के आया। अब पेड़ क्या होता है? पेड़ तो ये भी होता है, ये दोनों को जोड़ने में मिलेगा, यानी कि AC प्लस BC को। तो इतना नोट करें, अभी बताते हैं आगे का। ठीक है बच्चों, तो AB कैसे मिलेगा? AC प्लस BC करके। देखो AC कितने का आया? AC हमारे पास आया था 8/√3 का, और BC कितने का आया भैया हमारे पास? BC आया था 8/√3 का, और CD या AC कह लो 16/√3 का था। आगे पीछे लग गया कोई दिक्कत नहीं बच्चों से। देखो एलसीएम देना है, √3 सेम, क्या बचा? 8 + 16 बचा। जब नंबर नीचे का सेम होता है तो ऊपर वाला ऐसे जुड़ जाते हैं बच्चों। तो 16 और 8 24 √3। वैसे तो आंसर यहीं पर हो गया, लेकिन याद रखें रूट में अपॉन नहीं छोड़ते हैं। अगर जब भी बटे में रूट आया तो गायब कर दो। तो क्या करा करो? परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन। कैसे? जो नंबर है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया करो। देखो √3 की गुणा √3 से हुई तो बना बच्चों 3, 24 √3 के साथ, और 3 अट्ठे हुआ 24, यानी कि 8√3। ये आपका आंसर हुआ पेड़ की लंबाई, पूरे पेड़ की लंबाई। ठीक है बच्चों, आए बात समझ? तो वीडियो करते हैं फिनिश, और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप कहाँ जा रहे हैं? आपको 3 काम करने हैं। वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।